हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफी एंड उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना इनकम टैक्स की पेमेंट या एडवांस टैक्स की पेमेंट कैसे करनी है। बट पेमेंट स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपके पास पैन नंबर एंड जिस पीरियड का आप टैक्स की पेमेंट करेंगे वो असेसमेंट ईयर एंड लास्ट आपका टाइप ऑफ टैक्स की पेमेंट आपको पता है कि वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है या एडवांस टैक्स है। जब आप टैक्स की पेमेंट करते हैं उस टाइम पे अगर इन तीन इन्फॉर्मेशन में कोई सी भी इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है तो मे बी पॉसिबल आपको टैक्स का पेमेंट दोबारा करना पड़ जाए। तो मेक श्योर कि ये तीन डिटेल आपके पास एक्यूरेट है। तो अब मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन टैक्स की पेमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको incometax.gov.in पर जाना है एंड यहाँ पे देखेंगे बेसिकली incometax.gov.in ये वेबसाइट है, तो सेम वेबसाइट पे आपको जाना है। ठीक है, ये ऑफिशियल इनकम टैक्स की वेबसाइट है जिसके थ्रू आप इनकम टैक्स की पेमेंट कर सकते हो। तो दिस इज ट्रस्टेड वेबसाइट। यहाँ क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद आपकी ये मेन वेबसाइट आ जाएगी एंड इस वेबसाइट में लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे तो ये ई पे टैक्स का ऑप्शन आ रहा है। मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर ये ऑप्शन नीचे कहीं ये देने लग जाए, बट जनरली ये मेन स्क्रीन पर ही लेफ्ट या राइट में कहीं भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ई पे टैक्स पे आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आ जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये आपका मेन पेज ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास TDS एंड नॉन TDS के रिगार्डिंग। चालान नंबर 281 हो गया, 280, चालान 282, 283, ऐसे नीचे भी बहुत सारे ऑप्शन है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो इनकम टैक्स की पेमेंट होती है बेसिकली वो चालान 280 के थ्रू होती है। ठीक है, तो मेक श्योर आप चालान 280 के थ्रू ही पेमेंट कर रहे हैं। एंड देखिए आपकी क्लियरिटी के लिए आप पढ़ भी सकते हैं पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड उसी टाइप से बहुत सारे टैक्स इसमें पे किए जा सकते हैं। तो चालान 280 मेन आपको चूज करना है। उसके लिए आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ये आपका मेन इनकम टैक्स का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पे बेसिकली आपको 30 मिनट्स मिलते हैं इनकम टैक्स की पेमेंट करने के लिए, बट इन जनरल 5 मिनट के आसपास लगते हैं फॉर्म फिल करने में एंड पेमेंट करने में। ठीक है, फिर भी आपको 30 मिनट लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पेमेंट कर सकते हो। तो अब मैं आपको 1 बाई 1 बताऊंगा कि कहाँ कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। देखिए पहला ऑप्शन है टैक्स एप्लीकेबल। टैक्स एप्लीकेबल में आपको 2 ऑप्शन चूज करने के लिए दिए होते हैं। पहला ऑप्शन है कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनीज, सेकंड होता है इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज। तो इन केस अगर आप जो इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं वो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो उस केस में आपको पहला ऑप्शन चूज करना है कंपनीज वाला। कंपनीज भी सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड। इन केस आपका जो टैक्स का पेमेंट है वो अदर देन प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड के लिए, तो इन दैट केस आपको सेकेंड ऑप्शन चूज करना है। एंड सेकेंड ऑप्शन में अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो यहाँ आपके इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, LLP, ट्रस्ट, सोसाइटी, ये सब ऑप्शन सेकंड के थ्रू पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं अपना जो पेमेंट आपको बता रहा हूँ वो मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है, तो मैं अभी कॉर्पोरेशन टैक्स चूज कर रहा हूँ जस्ट आपको सिखाने के लिए। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होता है टाइप ऑफ पेमेंट। यहाँ बेसिकली इनकम टैक्स में मल्टीपल ऑप्शन होते हैं टैक्स की पेमेंट करने के लिए, बट जनरली जो ITR में टैक्स का पेमेंट जाता है वो 2 टाइप का हो सकता है ITR से रिलेटेड। एक तो होता है एडवांस टैक्स एंड सेकंड होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक है, तो एडवांस टैक्स ऑप्शन आप जब चूज करते हैं जब जिस फाइनेंशियल ईयर की आपकी इनकम है सेम फाइनेंशियल ईयर में आपको 31 मार्च क्लोज होने से पहले आप इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं एडवांस में, तो उसको टेक्निकली एडवांस टैक्स बोलते हैं। तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स चूज करना है। इन केस आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो ITR फाइलिंग के टाइम पर पे कर रहे हैं अपना टैक्स, तो उस केस में आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स चूज करना होता है। तो इट मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि 31 मार्च के बाद जब भी आप अपना टैक्स पे करेंगे वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, इन केस आपको कोई कंफ्यूजन है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स में तो मेक श्योर आप अपनी कंसल्टेंट से क्लियर कर लेते हैं। इन केस आपने गलत हेड में यहाँ पे टैक्स का पेमेंट कर दिया तो मे बी पॉसिबल आपको टैक्स दोबारा पे करना पड़ जाए। ठीक है, तो मेक श्योर आपको क्लियर है ये। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होता है मोड ऑफ पेमेंट। देखिए मोड ऑफ पेमेंट में 2 ही ऑप्शन दिए होते हैं, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। यहाँ बेसिकली क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो इट मीन्स क्रेडिट कार्ड के थ्रू इनकम टैक्स की पेमेंट नहीं की जा सकती है। एंड देखिए नेट बैंकिंग की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ बैंक के नाम दिए हैं जिनके थ्रू आप अपना इनकम टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। एंड देखिए इंडिया में बेसिकली 100 से ऊपर बैंक हैं
गवर्नमेंट एंड अपना प्राइवेट सारे बैंक मिला के, बट यहाँ बेसिकली लिमिटेड बैंक के नाम ही दिए हैं जिनके थ्रू आप अपना इनकम टैक्स पे कर सकते हो। एंड जनरली यहाँ पे टॉप प्राइवेट बैंक एंड टॉप गवर्नमेंट बैंक दिए हुए हैं, तो मेक श्योर आपका बैंक इसी में से है, अदरवाइज आप अपना इनकम टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन नहीं कर पाओगे। इन केस आपका बैंक इसमें नहीं है तो आप अपना इनकम टैक्स का पेमेंट बैंक में जाके ऑफलाइन पे कर सकते हो, उसका प्रोसेस अलग रहता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे होता है डेबिट कार्ड का। इन केस डेबिट कार्ड है तो लिमिटेड ऑप्शन यहाँ पर है डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग। अगर इन्हीं बैंक में से किसी का आपके पास डेबिट कार्ड है तो ही आप इनकम टैक्स की पेमेंट कर पाओगे, अदरवाइज डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं नेट बैंकिंग के थ्रू चूज़ कर लेता हूँ कि मुझे नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना है एंड मैं PNB चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होता है पैन नंबर। ठीक है, तो जिसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो यहाँ आपको अपना पैन नंबर फिल करना है जिसका आपको पेमेंट करना है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है असेसमेंट ईयर। देखिए ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए जिस भी साल का आप पेमेंट करते हो ये सिर्फ उसी साल में रिफ्लेक्ट होगा। लेट सपोज आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 का पेमेंट करना था, बट गलती से आपने 19-20 सेलेक्ट कर लिया, तो फिर आपको अपना पेमेंट दोबारा करना पड़ेगा करेक्ट असेसमेंट ईयर में। एंड जो आपका गलत पेमेंट हो गया तो उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, बट उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मेक श्योर आप असेसमेंट ईयर करेक्टली फिल करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 21-22 तो इसका असेसमेंट ईयर होता है 22-23। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रिगार्डिंग पेमेंट करना है तो 22-23 असेसमेंट ईयर आपको चूज करना है। इन केस आप जो पेमेंट कर रहे हो वो पेमेंट है आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, तो इन दैट केस आपको चूज करना है 23-24 असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हमेशा फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट ईयर जो होता है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ठीक है, इन केस ये कंफ्यूजन है तो मेक श्योर आप अपने कंसल्टेंट से क्लियर कर लेते हैं कि असेसमेंट ईयर क्या होगा पेमेंट के लिए। मैं असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ 22-23 एंड यहाँ बेसिकली एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मांग रहा है, तो यहाँ आप अपना एड्रेस फिल कर सकते हो। तो यहाँ बेसिकली मैंने एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल फिल कर दी है। एंड नेक्स्ट हमारा होता है कैप्चा फिल कर देंगे। ये सब डिटेल फिल करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। एंड देखिए जब प्रोसीड पे आप क्लिक कर देते हैं तो ये आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछता है, प्लीज कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग। तो आपका ये जो भी हमने टैक्स एप्लीकेबल चूज किया था ये आ गया। टाइप ऑफ पेमेंट यहाँ बेसिकली जस्ट कोड दिखाता है, 300 का मतलब है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। एंड यहाँ बता रहा है मोड ऑफ पेमेंट नेट बैंकिंग चूज किया हुआ है, बैंक नेम PNB चूज किया था। यहाँ देखो आपका पैन नंबर आ गया एंड ये ऑटोमेटिकली आपकी पैन में जो नेम मेंशन है वो दिखा देता है। ठीक है, तो इन केस ये नाम सही दे रहा है तो बाय डिफॉल्ट ये कंफर्म हो जाता है पैन नंबर ठीक है। ये हमारा असेसमेंट ईयर बता रहा है 22-23 एंड देखिए यहाँ पे ये बिलिंग कर रहा है कि इस असेसमेंट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 21-22 है। ठीक है, एंड इसके बाद आपको एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल अपनी चेक करनी है। एंड ये सब करने के बाद आपको एग्री पे क्लिक करना होता है एंड देन सबमिट टू बैंक, यहाँ क्लिक कर देंगे। एंड ये जो नेक्स्ट पेज आता है बेसिकली ये बैंक स्पेसिफिक होता है। मेरा पंजाब नेशनल बैंक था तो इस टाइप से आ रहा है। इन केस आपका कोई दूसरा बैंक होता है तो मे बी पॉसिबल उसका जो लेआउट है वो अलग आए, डिस्प्ले अलग आए, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे पहले जो किया वो बेसिकली इनकम टैक्स की वेबसाइट पे हम काम कर रहे थे। अब जो यहाँ बेसिकली हम हैं ये आपके बैंक की वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन होते हैं लाइक बेसिक टैक्स, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंड देखिए कहीं कहीं मैंने देखा है ये जो बेसिक टैक्स लिखा हुआ है ये सिर्फ इनकम टैक्स लिख के आता है। तो बेसिक टैक्स या इनकम टैक्स एक ही बात होती है। जो भी आपको पेमेंट करना है अपना, आप बाइफिकेशन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, टोटल अमाउंट आप बेसिक टैक्स में डाल के अपना पे कर सकते हो। एंड ये जब आपके ATR फाइल होगी तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट, पेनल्टी उस टाइप से अपना लिंक कर लेगा। यहाँ जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं 1000 डाल देता हूँ एंड इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। एंड ये आपको समरी दे रहा है कि किस टाइप से टैक्स का पेमेंट होगा। ठीक है, आपकी कंफर्मेशन के लिए। तो चालान नंबर 280 हो गया, मेजर है 20, 300 ये हो गया सेल्फ असेसमेंट टैक्स, असेसमेंट ईयर, पैन नंबर, नेम, एड्रेस, सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, एंड आपको टैक्स का भी बताएगा। उसके बाद आप सबमिट करेंगे
एंड सबमिट करने के बाद ये सीधा आपकी बैंक के जो नेट बैंकिंग वाला पेज होगा उस पर ले जाएगा एंड आप अपने हिसाब से ऑप्शन चूज करके अपना इनकम टैक्स का पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जब भी आपका इनकम टैक्स का पेमेंट हो जाएगा तो वहाँ पर चालान डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा, तो मेक श्योर आप इनकम टैक्स की पेमेंट का चालान डाउनलोड कर लेते हैं और अपने कंसल्टेंट को भेज देते हैं, या आप अपने रिकॉर्ड में भी रख सकते हैं उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सो इस टाइप से बेसिकली आपको अपना इनकम टैक्स का पेमेंट करना है। एंड इन केस आपकी कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप अपने कंसल्टेंट से बात करके उसको क्लियर कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।